एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 9 अक्टूबर। तो आज का जो करंट अफेयर्स है देख लेते हैं गाइस एक दफ़ा। प्रॉमिसिंग ट्रेजेक्टरी ऑफ उगांडा इंडिया रिलेशंस rooted in mutual commitment to shared values and a vision for a prosperous future. Bilateral relations between both countries are set to experience growth and collaboration across various sectors. Historical relationship between Uganda, often referred as the Pearl of Africa for its exceptional scenic beauty, diverse wildlife, and hospitable people, and India traces back to the late 19th and early 20th century. This connection primarily arose from the migration of Indian laborers and traders to Uganda. तो बात हो रही है एक शहर, एक कंट्री की जिसका नाम है उगांडा, एंड उगांडा के साथ जो बायलेटरल रिलेशन है हमारे, उसके बारे में डिस्कस यहाँ पे हो रहा है कि ये हमारा जो रिलेशन है 1920th सेंचुरी से ही कनेक्शन, मतलब कुछ हमारा इनके साथ कनेक्शन है। वो क्या है कि इंडिया के जो लेबरर्स थे माइग्रेट होके उगांडा गए एंड उसके साथ साथ ट्रेडर्स भी गए। Over the years, these early connections laid the groundwork for a strong partnership that has since evolved into a multifaceted relationship encompassing political, cultural and developmental cooperations. Okay, ये जो रिच शेयर्ड हिस्ट्री है बैकड्रॉप की तरह सर्व कर रही है फॉर द थ्राइविंग कंटेम्पररी बायलेटरल रिलेशंस, स्पेशली एज बोथ कंट्रीज नेविगेट एंड इंक्रीजिंगली इंटरकनेक्टेड ग्लोबल लैंडस्केप। बायलेटरल इंगेजमेंट हुआ है, देखते हैं क्या हुआ है। रिपब्लिक ऑफ उगांडा एंड रिपब्लिक ऑफ इंडिया यहाँ पे क्या है, एंजॉय कर रही है एक कॉर्डियल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप कैरेक्टराइज बाई म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड कमिटमेंट टू एनहेंसिंग कोऑपरेशन अक्रॉस वेरियस डोमेन। स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो हमारी 1965 से है एंड बहुत फ्रूटफुल रही है। बहुत हाई लेवल विजिट्स भी हुए हैं, एक्सचेंज भी हुए हैं दो नेशंस के बीच में। इंटरेक्शंस जो है उन्होंने जो हैव अंडरस्कोर्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ डायलॉग एंड कोलैबोरेशन विद बोथ कंट्रीज ने एक्टिवली पार्टिसिपेट भी किया है रीजनल एंड इंटरनेशनल फोरम में। सो इंडिया का जो सपोर्ट है उगांडा के डेवलपमेंट गोल में एविडेंट है थ्रू वेरियस इनिशिएटिव्स एंड प्रोग्राम्स जो कैपेसिटी बिल्डिंग, नॉलेज शेयरिंग को क्या करते हैं, प्रायोरिटाइज करते हैं, राइट। इंडियन पीएम श्री नरेंद्र मोदी की विजिट हुई थी जुलाई 2018 में। नोटेबल MOUs एंड एग्रीमेंट्स हुए थे स्पैनिंग bilateral defense cooperations, exemptions from visa requirements for official and diplomatic passport holders. कुछ कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम हुए थे। एस्टेब्लिशमेंट हुआ था रीजनल मटेरियल लेबोरेटरी का उगांडा में। डॉक्टर S जयशंकर जो कि इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने क्या किया है, एकम्पनी किया है एक हाई लेवल डेलीगेशन रिप्रेजेंटेड श्री नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री है एट द 19th नॉन अलाइन मूवमेंट heads of the state and government meeting and third South Summit held back to back in Uganda's capital Kampala between 19 to 2nd January 2024, exemplifying the intent to deepen political ties while fostering dialogue that addresses both countries' mutual interest. So among the recent high level visits from Uganda, participation of Honorable Orim Henry Okello, उगांडा के जो प्राइम मिनिस्टर है फॉरेन अफेयर्स के, इन द डेलिब्रेशन ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स सेशन ऑफ वॉइस ऑफ द साउथ समिट होस्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन इंडियाज हाईलाइट्स फर्दर स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंडिया highlights under strengthening of India-Uganda bilateral ties and underscores a shared commitment to enhancing cooperations in areas. While Uganda has increasingly recognized India एक vital partner होगा in its efforts to address pressing developmental challenges. India's commitment to assist Uganda through development cooperation has been highlighted in various areas. तो इंडिया जो है वो उगांडा को क्या करेगा, कोऑपरेट करेगा डेवलपमेंट में, जैसे एजुकेशन हो गई, हेल्थ हो गई, टेक्नोलॉजी हो गई। फर्दरमोर दो फॉरेन ऑफिस कंसल्टेशंस
हुआ था उगांडा इंडिया के बीच में अप्रैल 30, 2018 को कंपाला में एंड नवंबर 22, 2022 में न्यू दिल्ली में। तो इसकी वजह से भी जो बायलैटरल रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छे हो गए हैं। तो इस जो ये मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं इससे क्या होगा आगे देखते हैं। So against the backdrop of the bilateral relationship between Uganda and India being characterized by deep-rooted historical ties, हमारी political engagement भी बढ़ रही है, cultural exchanges भी हो रही हैं, collaboration हो रहा है बहुत सारी development initiative में and so दोनों के दोनों जो नेशन है नेविगेट कर रही हैं कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी। द पार्टनरशिप इज सेट टू इवॉल्व क्रिएटिंग न्यू पाथवेज फॉर डाइवर्सिफाइड कोऑपरेशंस एंड म्यूचुअल ग्रोथ। तो कुछ ऐसी ख़ास इन्फॉर्मेशन है नहीं, बस यही बताया गया है कि भाई दोनों जो है देश वो काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। ओके अब यहाँ पे देख लेते हैं हम आर्टिकल नेक्स्ट, अ जर्नी ऑफ एक्सपैंडिंग टाइज। इंडिया का जो डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है उगांडा में 1965 में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे है कि जो रूट्स है इंडिया उगांडा रिलेशनशिप की वो बहुत ही ज़्यादा डीपर जा रही है, बहुत पुरानी है। उस एरा में जहाँ पे ट्रेडर्स क्या करते थे, गुड्स को एक्सचेंज करते थे। ये जो हिस्टोरिकल बैक ड्रॉप है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्या करता है, ये लेके आ रहा है, आता है। उगांडा जो कि रिच है नेचुरल रिसोर्सेज में, मिनरल डिपॉजिट्स में, इंडिया 5th लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी है। सो अब ये नेक्स्ट 5 ईयर्स में 3rd लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी हमारा जो भारत है वो बन जाएगा। दोनों कंट्रीज कंटिन्यू कर रही हैं एक्सपेंड करने के लिए अपनी इकोनॉमिक टाइज को। तो ये जो प्रॉमिस है म्यूचुअल ग्रोथ का, डेवलपमेंट का, ये और भी ज़्यादा एविडेंट है। डायनेमिक ट्रेड लैंडस्केप, लॉन्ग स्टैंडिंग कनेक्शन उगांडा एंड इंडिया के बीच में इन द रियल्म ऑफ ट्रेड हैज़ इवॉल्व्ड सिग्निफिकेंटली ओवर द डेकेड्स, blossoming into a multifaceted partnership encompassing various sectors। बहुत सारे सेक्टर्स में पार्टनरशिप्स होगी। जो एक्सपोर्ट है इंडिया में उगांडा तक जो जाता है तो ये एक बेनिफिशियरी है एंड ड्यूटी फ्री टेरिफ प्रेफरेंस स्कीम है इंडिया की। जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है वहाँ पे ड्यूटी फ्री प्रोडक्ट्स भेजते हैं। सो ये इंक्रीज हुआ है, डॉलर 561.82 मिलियन था से $694.56 मिलियन 2021 में। फॉरेन ट्रेड अकाउंट कर रहा है 235% ऑफ उगांडाज जीडीपी। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से इंडिया इमर्ज हो रहा है एज द उगांडा सेकेंड मेन इम्पोर्ट पार्टनर इन 2022 एज रिपोर्टेड बाय द उगांडा ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मेजर कमोडिटीज़ जो है जो आती है उगांडा से इंडिया में इंक्लूड्स करता है जैसे एडिबल वेजिटेबल्स, सर्टेन रूट्स एंड ट्यूबर्स, कॉफ़ी, टी, मीट, स्पाइसेस, वुड, वुडन आर्टिकल्स, वुड, चारकोल, कॉटन, एसेंशियल ऑयल्स, कोकोआ एंड कोकोआ प्रिपरेशंस। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी आते हैं, व्हीकल्स भी आती है, प्लास्टिक आती है, पेपर आता है, पेपर बोर्ड आता है, अलोंग साइड और ऑर्गेनिक केमिकल्स आते हैं। फॉर्म द बल्क ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट्स। ये एक्सपोर्ट्स होके जाते हैं उगांडा में, राइट। जून 2024 में इंडिया का जो एक्सपोर्ट फिगर है वो $36.4 मिलियन थी एंड इम्पोर्ट्स था हमारा $17.3 मिलियन। तो हम ज़्यादा एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। ये एक पॉजिटिव ट्रेड बैलेंस रहा है $19 मिलियन का। इकोनॉमिक कोऑपरेशंस का फ्यूचर देखते हैं, हो क्या सकता है। पोटेंशियल फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट वास्ट है, दोनों कंट्रीज ईगर है एक्सप्लोर करने के लिए नए एवेन्यूज़ कोऑपरेशंस के, जॉइंट वेंचर्स के, अलोंग साइड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इमर्ज कर रही है टू टेक इकोनॉमिक ग्रोथ टू न्यू हाइट्स। उगांडा एंड इंडिया के जो हिस्टोरिकल कनेक्शंस है, म्यूचुअल इंटरेस्ट है, एक रोबस्ट फ्रेमवर्क क्रिएट कर रही हैं ऑनगोइंग कोलैबोरेशंस के लिए।
जिस और हमारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी यहाँ पे बात हो रही है, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी भी है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। जर्नी रूटेड इन रिच ट्रेडिशंस ऑफ कॉमर्स इज पोज फॉर एक्साइटिंग एडवांसमेंट, मेकिंग द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड उगांडा a beacon of hope for accelerated economic growth। तो बहुत ही बढ़िया है, देखिए बहुत अच्छा कनेक्शन है दोनों कंट्रीज़ के बीच में। कल्चरल टाइज एंड टूरिज्म, कल्चरल एक्सचेंजेस क्या फॉर्म करते हैं, कॉर्नर स्टोन ऑफ रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं उगांडा इंडिया के बीच में, जिसने स्ट्रेंथ करा है सिग्निफिकेंटली, जो मजबूत हुआ है सिंस दोनों जो रिपब्लिक है उन्होंने डिप्लोमेटिक टाइज को एस्टेब्लिश किया है। वाइब्रेंट इंडियन डायस्पोरा है जो उगांडा में रहता है, comprising person of Indian origin and non-resident Indians, has invested over $1 billion in the country over the past 2 decades। ये जो इन्वेस्टमेंट है इसने फर्दर एनरिच कर दिया है इस कनेक्शन को, इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट्स करके। कल्चरल इंटीग्रेशंस भी हुआ है, वैल्यूएबल एक्सचेंजेस भी हुई है। एडिशनली रेगुलर पार्टिसिपेशन जो होता है फेस्टिवल्स में एंड इवेंट्स में दोनों कंट्रीज़ में, अलोंग विद म्यूचुअल अप्रिशिएशन फॉर ईच अदर्स culinary traditions and arts, has transcended boundaries and illuminated the shared heritage that binds these two nations separated by the vast Indian Ocean। कल्चरल जो टाइज है दोनों कंट्रीज़ के बीच में are presented through the efforts of organization like Indian Association and the Indian Women Association, जो क्या करता है, एम्बॉडी करता है स्पिरिट किसकी, इंडियन डायस्पोरा की। सो दीज टू प्रोमिनेंट एसोसिएशन आर जॉइंड ओवर by over 45 others, each representing diverse states and communities, collectively showcasing the rich tapestry of Indian heritages। उगांडा हाई कमीशन प्ले करता है वाइटल रोल किसमें, कोलैबोरेशंस को फोस्टर करने में इन ग्रुप्स के बीच में, यूनिटी एंड कल्चरल एक्सचेंज को भी प्रमोट कर रहा है। फर्दरमोर एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है इंडिया उगांडा कम्युनिटीज़ के बीच में। जो एनुअल सेलिब्रेशंस होता है इंडिया डे का, तो ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, 1000 ऑफ विजिटर्स आते हैं, हाईलाइट करता है वाइब्रेंट इंडियन कल्चर को, फीचर करके वैरायटी ऑफ कल्चरल परफॉर्मेंस बाय रेनोन्ड इंडियन आर्टिस्ट। बियॉन्ड कल्चरल सेलिब्रेशन, इंडियन कम्युनिटी जो है उगांडा में डीपली कमिटेड है टू फिलैंथ्रोपी एंड कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंट टू सोशल इश्यूज इन उगांडा। दिस कमिटमेंट टू सोशल गुड एनरिचेस बोथ कम्युनिटीज़। तो इसकी वजह से और भी ज़्यादा बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गया है। अनलेशिंग टूरिज्म पोटेंशियल भी है। टूरिज्म सेक्टर जो है इंडिया का उगांडा का एक प्रेजेंट करता है वेल्थ ऑफ अपॉर्चुनिटीज ड्रिवन बाय यूनिक एक्सपीरियंसेस ईच कंट्री ऑफर्स। स्ट्रैटेजिक फोकस जो है उगांडा का, पिक्चरस्क्यू कंट्री बोस्टिंग मेस्मराइजिंग लैंडस्केप एंड डाइवर्स वाइल्ड लाइफ ने हमेशा से इंडिया के जो ट्रैवलर्स हैं उनको अट्रैक्ट किया है। with a preference for immersive travel experiences blending cultural engagement with wildlife adventures। To capitalize on this trend, Uganda promote कर रहा है its breathtaking landscape and rich heritage to capture the interest of Indian tourists, showcasing the distinct allure of its natural beauty and vibrant culture। Akin to India, tourism is poised to be a catalyst for economic growth in Uganda as its job creations होगी वहाँ पे, increase foreign exchange earning हुई है, होगी, possibility है, and enhance domestic revenue mobilization। दोनों इंडिया उगांडा कंटिन्यू कर रही हैं to cultivate their tourism sector। Potential for collaboration remains vast by harnessing the unique attractions and fostering greater connections। दोनों नेशन जो है वो एनहांस करेंगे अपने ग्लोबल स्टैंडिंग को